Hello students, welcome to Blossom Online Education. Okay, in this lecture we will continue with the statistics lecture number 3. Okay, so last lecture में हम लोगों ने देखा था कि डेटा क्या होता है. बेसिकली हम लोगों ने सीखा था प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है. आज के लेक्चर में हम लोगों को क्या देखना है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. ओके, बेसिकली देखो जो डेटा को प्रेजेंट करना है इन द सेंस क्या, यहाँ पे पढ़ो. After collecting data, it is important to present it in a meaningful manner. There are many ways to present the data. मतलब होता है कि आपने डेटा तो कलेक्ट कर लिया, अब आपको अपने डेटा को किसी को रिप्रेजेंट करना है तो आपको कुछ उसे इस तरीके से अरेंज करना होगा, किसी इस मैनर में अरेंज करना होगा ताकि वो अच्छे से दिखे. मतलब किसी को आप डेटा दो तो वो उस डेटा को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, है ना. ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बन जाए उसके लिए उस डेटा को अंडरस्टैंड करना. तो आपका पर्पस क्या होगा, डेटा को इस तरीके से अरेंज करना. तो डेटा को प्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे वेज होते हैं. कौन कौन से वेज होते हैं, जैसे टेबल में डेटा को प्रेजेंट कर देना, बार ग्राफ में, हिस्टोग्राम में, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में और पाई चार्ट में. ये सारी चीज़ें आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में रीड की होगी कि हिस्टोग्राम क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है, टेबल, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड द पाई चार्ट. ओके, अब अगर हम लोग बात करें प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो डेटा के प्रेजेंटेशन को दो टाइप में कैटेगराइज कर दिया है. पहला अनग्रुप डेटा और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ग्रुप डेटा. ओके, अब जो अनग्रुप डेटा क्या होता है पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, फिर जानते हैं कि ग्रुप डेटा क्या होता है. देखो, जो अनग्रुप डेटा होता है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली अनग्रुप डेटा क्या, जिसमें कि हम लोग को कुछ स्टेप्स फॉलो करना होता है. मतलब अनग्रुप डेटा में आपको डेटा कैसा मिलता है, रॉ डेटा. अब ये जो रॉ डेटा क्या होता है, ऐसा डेटा जो कि एज इट इज़ आपको मिला हो, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं है. ओके, फर्स्ट हैंड डेटा आप ऐसा बोल सकते हो. इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा. रॉ डेटा, इफ़ देर इज़ नो चेंज इन द डेटा एंड इट इज़ the same form as it is collected, then it is said to be raw data. मतलब डेटा में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया हो, जैसा था वैसे ही आपको मिला हो, तो वो क्या हो जाएगा, रॉ डेटा. एग्जाम्पल के लिए 10 स्टूडेंट के संस्कृत के मार्क्स. तो देखो, अब ये मार्क्स जहाँ पर पहले थे और आपको मिले तो इनके मार्क्स में कोई चेंजेस नहीं आया, प्लस ये मार्क्स जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो ये एक रॉ डेटा हो गया. ओके, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ रॉ डेटा. रो डेटा मीन्स वो डेटा जो कि आपको एज इट इज़ मिला हो, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ हो. एक जो पॉइंट है अगला, रेंज. रेंज क्या होता है, रेंज में बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे रेंज मतलब क्या, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर. किसी भी चीज़ का रेंज निकालना हो तो उसकी हाईएस्ट रेंज देखो, मतलब हाईएस्ट कैपेसिटी उसकी क्या है, लोएस्ट कैपेसिटी क्या है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कर दो तो उसकी रेंज आपको पता चल जाएगी. ओके, रेंज क्लियर हो गया. उसके बाद एक और पॉइंट आता है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब जो अनग्रुप डेटा में कई बार यूज़ करना होता है हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है उसकी डेफिनेशन से समझते हैं. When the number of items is larger, then we can convert it into the tabular form which is called a frequency distribution table. मतलब ऐसा बोलना चाह रहा है कि अगर आपके पास जो नंबर ऑफ़ आइटम्स है या जो आपका डेटा है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हमारा काम आसान हो जाए इसके लिए हम लोग उसे टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. और टैबुलर फॉर्म में हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी बता देंगे. बेसिकली सपोज़ करो, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, किसी भी आइटम्स का नंबर ऑफ़ टाइम्स, मतलब वो आइटम कितनी बार है ना, या किसी चीज़ का होना कितनी बार होना, बेसिकली वो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी. और आप चाहो तो जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस सेंटेंस ऑल्सो. फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स द आइटम कम्स इन द टेबल, है ना. उस टेबल में, जो पर्टिकुलर टेबल है उसमें एक आइटम कितनी बार आ रहा है वो क्या हो जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी. जैसे सपोज़ करो एक मेरे पास रेड चॉक है, ग्रीन चॉक है एंड ब्लू चॉक है. तो जो रेड चॉक है वो 5 बार आ रहा है, तो रेड चॉक का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 5, मतलब रेड चॉक 5 और ग्रीन चॉक 10 और ब्लू चॉक
12, तो ये इनका फ्रीक्वेंसी हो गया 5, 10, 12। ओके, मतलब इतने चॉक्स हैं। ये क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर हमने देखा अनग्रुप डेटा, है ना। अनग्रुप डेटा के अंदर रॉ डेटा देखा, रेंज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखा। देन अब बात करते हैं हम लोग ग्रुप डेटा की। ग्रुप डेटा मतलब क्या? नाम से क्लियर हो रहा होगा आपको, वो डेटा जो कि आप लोग एक ग्रुप में बता रहे हैं। टू प्रेजेंट, इसके डेफिनेशन से समझना, टू प्रेजेंट द वेरी लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स इन अ डेटा वी यूज़ ग्रुप डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्या किया आपने? ग्रुप डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ किया है। ओके, अब ग्रुप डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ कैसे किया है ये देखो। एक टेबल बनाया, अब इस टेबल में एक क्लास बनाई। अब ये क्लास क्या होती है ये मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। अभी पहले इस टेबल को समझते हैं। क्लास डन टैली मार्क्स, जो कि आप जानते हो बेसिकली टैली मार्क्स क्या होती है? वर्टिकल लाइंस होती हैं जिसको 5 के बंडल में डिस्प्ले किया जाता है। डिस्प्ले इन द सेंस डिनोट किया जाता है। अब जो 5th वाला जो वर्टिकल लाइन होता है उसे वर्टिकल ना बना के डायगोनली बना देते हैं, मतलब ये एक बंडल हो जाता है। ओके, तो 4 लाइन्स ऐसे, और लास्ट वाली जो 5th वाली लाइन है वो डायगोनली बनाना है आपको। तो दिस मीन्स दिस फिगर रिप्रेजेंट्स 5। ओके, ऐसे। तो टैली मार्क्स आपको पता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी मान लो, तो ये जो 5 है और ये जो क्लास है ये क्या बता रहा है? अमाउंट बता रहा है। ओके, अब इस टेबल को समझते हैं हम लोग, उससे पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। क्या कि क्लास क्या होता है, अपर लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट क्या होती है, क्लास साइज़ क्या होता है, क्लास मार्क्स क्या होता है, ये समझ लेंगे तो उस टेबल को आपको समझने में आसानी होगी। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लास की। जो पहला कॉलम दिया हुआ है, दिस वन, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर क्लास। ओके, ये क्लास है। तो इस क्लास में बेसिकली क्या होता है? एक रेंज डिफाइंड होती है। जैसे रेंज क्या डिफाइंड है? 20 to 30। द ग्रुप यूज टू क्लासीफाई द डेटा इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। वो ग्रुप जो कि डेटा को क्लासीफाई करने के लिए यूज़ होता है वो क्या होता है? क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल 20 से 30 तक, है ना, एक क्लास इंटरवल हो गया। दूसरा 30 to 40 एक और क्लास इंटरवल हो गया, है ना। ये समझ में आ गया कि क्लास इंटरवल क्या होता है। उसके बाद अपर लिमिट, बेसिकली जो 30 से 40 में ये जो 40 है ये अपर लिमिट है इस क्लास के लिए, और लोअर लिमिट क्या है? 30। अब 20 से 30 की बात करें, इसमें अपर लिमिट क्या है? 30, और लोअर लिमिट क्या है? 20। इन ईच क्लास इंटरवल द ग्रेटेस्ट नंबर इज अपर क्लास लिमिट। ओके, इन ईच की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। ईच मतलब पर्टिकुलर, जैसे 20 से 30, तो 20 क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट, और ये 30 क्या हो जाएगा? अपर लिमिट। तो ये दोनों चीज़ें समझ में आ गया। क्लास साइज़, क्लास साइज़ मतलब आप बेसिकली एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि क्लास का रेंज क्या है। क्लास का रेंज, तो क्लास का रेंज कैसे निकलेगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, अपर लिमिट ये रहा, लोअर लिमिट ये रहा, दोनों को माइनस करो, आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? 10। मतलब एक क्लास इंटरवल में कितना का डिफरेंस है? 10। ओके, 20 से 30 10, 30 से 40 10, 10 10 10। ये क्लास इंटरवल का क्या है? साइज़ है। क्लास मार्क, क्लास मार्क मतलब क्या? मिड पॉइंट, है ना, ऑफ ईच क्लास इंटरवल। हर एक क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट, जैसे 20 और 13 का मिड पॉइंट क्या है? 25। 30 से 14 का मिड पॉइंट क्या है? 35। ये समझ में आया। अब इस टेबल को समझो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लास इंटरवल ये क्या है? क्लास इंटरवल्स हैं, है ना। 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70, देन 70 to 80। उसके बाद ये इसी डेटा को टैली मार्क्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया गया है, और कुछ नहीं किया है। ओके, टैली मार्क्स में 5 लिखा है, और 20 to 30 मान लो कोई अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, तो जिसमें 20 से 30 मतलब 20 से 30 रुपए के बीच कितने बच्चों को 20 या 30 रुपए के बीच का अमाउंट मिला है ना। तो ऐसे कितने बच्चे हैं? ऐसे हैं 5 बच्चे, मतलब 5 बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई स्कूल से मनी दिया गया, तो वो अमाउंट कितना है? 20 से 30 के बीच में। फिर 8 बच्चे ऐसे हैं जिनको 30 से 40 के बीच में दिया गया। फिर जो 9 बच्चे ऐसे हैं जिनको 40 to 50 के बीच में दिया गया। इसी तरीके से इस डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया गया है। ओके, ये चीज़ें क्लियर हो गया। ग्रुप डेटा क्या होता है? अब जो ग्रुप डेटा होता है ना,
इसको फर्दर हमने दो टाइप में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो ग्रुप डेटा में फर्दर इसको दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया है, एक इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब डिसकंटिन्यूअस एंड एक्सक्लूसिव मतलब कंटिन्यूअस। ओके, अब ये होता क्या, इसको पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस में देखो, इफ़ द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लोअर लिमिट। ओके, एक क्लास की अपर लिमिट डिफरेंट है उसकी लोअर लिमिट से, है ना, अगली क्लास की, मतलब जिसकी अगली क्लास है उसकी लोअर लिमिट से डिफरेंट है, इट इज़ सेड टू बी एन डिसकंटिन्यूअस और इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जबकि एक्सक्लूसिव या कंटिन्यूअस क्या होता है, जिसमें एक क्लास की अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट से क्या हो, सेम हो, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी एग्जांपल भी देख लो, जो अभी हम लोग टेबल देख रहे थे। यहाँ पे देखो, ये क्लास है, इसकी अपर लिमिट क्या है 30, और ये दूसरी क्लास है, इसकी लोअर लिमिट क्या है 30। तो देखो ये दोनों सेम हो गया। तो ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये किस टाइप से हुआ है, ये हुआ है बेसिकली एक्सक्लूसिव या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छे से क्लियर हुई ये सारी चीज़ें। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या क्या देखा, डेटा का प्रेजेंटेशन, है ना। डेटा को प्रेजेंटेशन कैसे, दो तरीके से करते हैं, एक तो ग्रुप डेटा और एक अनग्रुप डेटा। फिर रॉ डेटा क्या होता है, रेंज क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसके बाद क्लास इंटरवल क्या होता है, अपर लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट क्या होती है, क्लास साइज़ क्या होती है, क्लास मार्क क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। ओके, तो ये सारी डेफिनेशंस, ये सारी चीज़ें अच्छे से लर्न कर लेना, है ना। इस क्लास में बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में लर्न करना है, तो ही आप इस चैप्टर को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।